स्कूली जीवन ही हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय होता है क्योंकि हम वहाँ पर नए नए साथी बनाते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं और अपना कैरियर भी बनाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष शर्मा, देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से। साथियों, स्कूल का समय ही वह समय होता है जिसका हम जीवन में सबसे अधिक आनंद लेते हैं और जब भी हम कॉलेज में प्रवेश करते हैं तो हमें हमेशा अपने स्कूल जीवन की याद आ भी जाती है क्योंकि स्कूली जीवन ही हमें बहुत सी जीवन उपयोगी बातें सिखाता है और जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार भी करता है। और इसी स्कूली जीवन में एक अंतिम हिस्सा एक स्कूली छात्र छात्राओं के विदाई समारोह को लेकर भी होता है जिसे फेयरवेल के नाम से जाना जाता है। और कॉलेज में फेयरवेल पार्टी सिर्फ दोस्तों को अलविदा कहने के लिए नहीं, बल्कि वे जीवन के नए आयाम में जो कदम रखने जाते हैं, यह सभी अच्छे समय को एक साथ मनाने और भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं देने का भी एक स्मरण उत्सव है। आखिर साथियों, हम स्कूल में विदाई समारोह क्यों मनाते हैं? साथियों, विदाई उन लोगों के प्रति शुभकामनाओं की अभिव्यक्ति है जो किसी संस्थान या कार्यस्थल या निवास स्थान को जो लोग छोड़कर जा रहे होते हैं। मतलब यह जाने वाले लोगों को अलविदा शुभकामनाएं देने के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया जाता है। इसी से यह संदेश देने में मदद मिलता है कि जो लोग उन्हें पीछे छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें उनकी याद अवश्य आएगी। साथियों, स्कूल छोड़ने के बाद हर किसी को भावनाएं महसूस होती हैं क्योंकि आप भावनात्मक महसूस कर सकते हैं क्योंकि हम अपने दोस्तों, शिक्षकों और यादों को जो छोड़कर जा रहे होते हैं। तो आइए साथियों, ऐसी ही कुछ भावनाओं को आज राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज भैंसिया और विकासखंड नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल की कक्षा 12 मानविकी वर्ग और वैज्ञानिक वर्ग की विदाई के कुछ पलों को हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। तो आइए, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर यह कार्यक्रम हो रहा है। और से एक विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया है। इसी उपलक्ष्य में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। देने वाला प्रदर्शन देखने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि हमारा विदाई बैच रैप वॉक के लिए मंच पर आ रहा है। Principal sir, all teachers, and especially to you, my dear seniors. Today you may even cry or even smile, but forgetting these memories, you dare not cry. First of all, thank you for giving me this opportunity to express my views. To introduce I am in front of you. This is Samantha Joshi. I am from class 11, a science. Now to the honors, I had like
like to invite our principal sir and all the teachers QAI of the particular cunning department. साथियों, छात्र और शिक्षक यह दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इनका आपस में बड़ा महत्वपूर्ण संबंध होता है। या हम यह भी कह सकते हैं कि छात्र और शिक्षक एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि शिक्षक भले ही छात्रों को शिक्षित करते हैं, लेकिन उन्हें अपने छात्रों से बहुत कुछ सीखने का अवसर भी मिलता है। जहां एक तरफ उन्हें किताबी शिक्षा के साथ साथ अनुशासन और संस्कार का पाठ पढ़ाकर उन्हें समय का पाबंद और एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाया जाता है, तो वहीं आपने देखा होगा कि दूसरी तरफ छात्र अपनी शिक्षा, संस्कार और समझदारी का परिचय देते हुए सफलता भी तो प्राप्त करते हैं और अपने शिक्षकों का मान बढ़ाते हैं। साथियों, ऐसे बहुत से किस्से हैं इन छात्रों के जो आज भी हमारे स्कूल के लिए सम्मान की बात है। आज वर्तमान समय में हमारी स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा हासिल की गई अभी तक की उपलब्धियों से समाज को अनूठी प्रेरणा भी जो मिलती है। मन की वीणा से तुझे ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। कुछ खट्टी मीठी यादों को अनुभव अपने साथ ले गए हैं। Now I would like to welcome our brilliant and also a great teacher, Mr. Khanwal sir. Please welcome and motivate the students for the program. हम सबके प्रिय विद्यार्थियों, आज वो क्षण पुनः हम सबके सामने मुंह बाए खड़ा है जब हमारे वरिष्ठ विद्यार्थी इंटरमीडिएट की परीक्षा के सम्मिलित होने जा रहे हैं और आज विदाई का वक्त आ गया है और आपके कनिष्ठ साथी आपको विदाई देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। सर्वप्रथम कौशल आनंद की विदाई बोर्ड परीक्षा में विदाई देने वाले छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं और इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई। अब आप सभी अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अब आ रही है क्लास 12 की मोस्ट टैलेंटेड एंड गॉर्जियस गर्ल, जो अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से आपके होश उड़ा देगी। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें मिस कल्पना पवार। एक बात बताना चाहूंगी अपने बारे में। तो जब मैं छोटी थी, 13-14 साल की, तो मैं यहाँ नहीं रहती थी, मैं चंडीगढ़ रहती थी। तो मैं वहाँ की बात बताना चाहूंगी। मेरी मम्मा की तबीयत खराब थी, तो पापा PGI हॉस्पिटल में मम्मा को लेकर गए थे। तो उसी के पास में ना गुरुद्वारा था, तो पापा के पास बाइक थी, उसमें इतना पेट्रोल नहीं था कि हम घर दोबारा जा सके। पता नहीं बीच में प्रॉब्लम आ गई थी, तो हम उस गुरुद्वारे में गए थे। तो ऊपर गुरुद्वारा था, नीचे 2 कमरे थे जहाँ पे भंडारा टाइप का लगता था। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर रह सकते हैं। तो वहाँ पे ना एक मंजा था, मंजा बोले तो चरपाई टाइप की, तो एक ही इंसान था। तो उन्होंने हमें बोला कि तुम हॉस्पिटल में क्यों रहोगे जब इतना बड़ा गुरुद्वारा है। तो वो ना जमीन में सोए थे और उन्होंने हमें एक मंजे में सुलाया। तो दिल से है कि सरदार लोगों में इतनी वो है इंसानियत। ऐसे ही नहीं कहा जाता। तो ये है कुछ टाइटल जो आपको गेस करने हैं किसके लिए कहा गया है। स्टडी का शौक है
ये ही बनेंगे ऐसा सब में खौफ है। स्टडी इनका शौक है, नंबर 1 तो ये ही बनेंगे ऐसा सब में खौफ है। The one and only पढ़ाकू गर्ल श्रेया, मिस श्रेया कोटियाल। परम सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय जी, गुरुजन वृंद, मेरे सहपाठियों और मेरे जूनियर्स, आज आप सबको पता है हम यहाँ पे विदाई समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। देखो कितना अजीब सा पल है ये, मतलब समझ रहे हो, मतलब उन लोगों को अलविदा कहना है जिनको देखे बिना हमारी सुबह नहीं हुआ करती थी, और पता है कब मिल पाएंगे उनसे। सब बदल जाएगा इसके बाद, बोर्ड एग्जाम्स के खत्म होते ही एक नई जिंदगी हमारे सामने होगी। अब तक इमेच्योरिटी से भरे थे हम, अब कहीं से मैच्योरिटी भी लानी होगी। बड़ा अच्छा शब्द सुनाई देता हूँ, बोरिंग भाषा। बिल्कुल सही बात है। हम बड़ी भली बात इस बात को जानते हैं कि जब भी कोई टीचर बोलता है और विषय को छोड़ के बोलता है तो वो बच्चों की भाषा में बोरिंग हो जाती है, क्योंकि विषय के साथ बोलना तो बड़ा हमारी मजबूरी है। और आज भाषा को बोरिंग की वजह से थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, आप बच्चों ने 6 से लेकर 12 तक जो भी यहाँ पढ़ा होगा, वो पढ़ाई तो आपके जीवन में कभी ना कभी काम आएगी या आ भी रही है, लेकिन जो हमने आपको नहीं सिखाया है बेटा, वो भी आपको बहुत काम आएगा। आप क्या है वो देखिए, एक है आपकी बोल्डनेस। जैसे एक बच्चे का स्टार्टिंग में फर्स्ट में किया है, उसमें बड़े उनके सकते हैं विकास तरीके से जाओगे, ये एक कॉन्फिडेंस करता है। और ये कॉन्फिडेंस आपका तब काम आएगा जब आप जिंदगी में वास्तव में लड़ाई लड़ेंगे। सुरीली आवाज से और अधिक मजेदार बनाने क्लास 12 से कुमारी शीतल। टीचर्स को थैंक्स कहना चाहूंगी, उन्होंने हमारे इतना सब किया। तो मैं एक गाना गाना चाह रही हूँ, आशा है कि आपको सभी को अच्छा लगेगा। मैं कल्पना को गाना चाहूंगी, कल्पना शिवानी। अखियाँ मेरी पूछ रही है दिल को, मेरे चैन नहीं है किथे लड़ाइयाँ वे, तो अखियाँ किथे लड़ाइयाँ वे, कैसे तुझको मैं बताऊँ राहें तेरी तकती जाऊँ ना चुराइयाँ वे, तो मेरी आने ना चुराइयाँ वे, धड़कन से गल वंची वेरी स्वीट।
ज्योग्राफी के लिए दीपक सर की ज्योग्राफी हमारे लिए एक मिस्ट्री ही रह गई, पर उनके साथ बिताई गई यादें एक हिस्ट्री सी रह गई। यारों की महफिलें जम के थी जब सबका टिफिन खुलता था। और जो मैं ये लाइंस बोलना चाहूंगी ये मेरे दिल के बहुत करीब है। माँ की तरह इंदु मैम जी ने प्यार किया, क्लास में लेट आने पर खंडवा सर जी ने बाहर किया। वो हिंदी की क्लासेस में उनके चिल्लाने का तरीका, खंडवा सर की क्लासेस में पीछे रहकर वो गप्पे, और पूरे दिन में जिस पीरियड का इंतजार करते थे वो था गरला सर जी का। सर के पीरियड में हमने ना जाने क्या क्या ना किया। सर की उस प्यारी स्माइल ने हमारे दिल पर राज किया। कभी सोचा ना था ये पल भी आएगा, सभी टीचर्स का साथ अब यहीं तक रह जाएगा। दीपक सर, गरला सर, इंदु मैम, सितार सर जी और खंडवा सर जी ने हमारी हर गलती को कवर किया। वो मैम का प्यार और शशि मैम का दुलार, शर्मा सर के साथ पेंटिंग में बिताए वो बहुत दिन बहुत याद आएंगे। पर ना जाने यारों कुछ तू छूट सा रहा है, चेहरे पर तो मुस्कान है पर दिल में कुछ टूट सा रहा है। आखिर आ गया वो दिन जिसका इंतजार नहीं था, बिछड़ जाएंगे वो यार जिनसे हमें बहुत प्यार था। जैसे ही क्लास में आप लोग बैठे थे हमें लिखते थे, वैसे सारा दिन का दिन रोड पे कहीं आते जाते हैं तो हमेशा उम्मीद ये रही है कि आप किसी सफल मुकाम पे पहुंचे हुए नजर आओ या कुछ अच्छा करते हुए नजर आओ। आप सभी पहली बात तो आप सभी बहुत अच्छे लग रहे हो, सभी 54 और इसके बाद आपका बोर्ड परीक्षा का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। साथियों, कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण उसकी आधारभूत शिक्षा होता है, और हमारे सभी विद्यार्थियों का चरित्र व व्यक्तित्व बहुत ही प्रशंसनीय है। तो यही सब कुछ को देखते हुए उम्मीद करता हूं कि आगे भी यह सभी विद्यार्थी ऐसी लगन और मेहनत से अपने सभी कार्य करते रहेंगे और आगे चलकर नई नई ऊंचाइयों को छुएंगे और अपने स्कूल का नाम भी रोशन करेंगे। फेवरेट टीचर सारे टीचर मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि 6th 8th से और 12th तक मैंने सभी टीचर से मैंने सीखा है। हमारे सभी और प्यारे छात्र छात्राओं, सबसे पहले तो जिन बच्चों ने आज व्यवस्था की है वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। आज जो हमारे सीनियर बच्चे हैं वो विदाई दे रहे हैं। विदाई का ये क्षण बड़ा सुखद है। इसी के आगे आवाज दमदार, एक्सप्रेशन शानदार, स्पीच हम इनकी सुनना चाहें बार बार। प्लीज वेलकम द किंग ऑफ स्टेज एंड आल्सो अ वेरी ग्रेट टीचर मिस्टर सुधाकांत कैरोला सर फॉर encouraging students for their bold exams। धन्यवाद कामना। विद्वान शिक्षक साथियों और इस कार्यक्रम के आयोजक कक्षा 11 के छात्र और छात्रा हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। कक्षा 11 के कक्षा अध्यापक, हम सबके मार्गदर्शक बड़े भाई सिकलानी जी को कि आपने इस सूक्ष्म समय में इस आयोजन को किया। बधाई इंदु गौड़ा मैडम को कि आप अपने निश्चित समय से निकालकर, जबकि आप सीसीएल में थी, आप आई, बच्चों को उत्साह प्रदान के लिए आप विद्यालय में आई। आपका भी बहुत बहुत आभार। कक्षा 12 के छात्र छात्राओं का कि आप इस बेला पर, क्योंकि विदाई की बेला बड़ी होती है, क्योंकि आप कक्षा 6 से 12 तक इस विद्यालय में पढ़े। हम सब में सबसे पुराने स्टैंड सिखा लीजिए, ठीक है ना? तुम सबसे सिखा लीजिए और सिखा लीजिए का मार्गदर्शन सबको मिलता रहता है।
और सतलानी जी के बराबर विद्वता के मामले बोलूं, इनके बराबर कोई नहीं है। भाई साहब मैं डॉक्टर खड़वाल जी, आपको भी विद्वता के मामले में कहीं कम नहीं है। डॉक्टर क्या सुनो, डॉक्टर हमारे सामने राणा जी हैं, नरेंद्र जी हैं और मनीष शर्मा का तो जवाब ही नहीं है। हमारे सामने देखो बेटा, दो ऐसे लोग बैठे हुए हैं, आप समझ लीजिए अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं। छोटा भाई है चमोली जी, आप इनको हल्के में मत लेना। ये बेटा बहुत बड़ी चीज है। एक छात्र संगठन है आर्यन, आप छात्र संगठन आर्यन के बहुत बड़े पदाधिकारी रहे, लेकिन विपरीत परिस्थितियां ऐसी रही कि आपको हमारा व्यवसाय ज्वाइन करना पड़ा। फादर की डेथ होने के बाद लेकिन विपरीत परिस्थिति। अजीत भाई हैं, आपके अपने क्षेत्र के वो हैं। अब आप सोच रहे होंगे आपने सब बोल दिया, कौशल सर के बारे में कुछ नहीं बोला। इनके बारे में बोलना मतलब समझो कि मतलब ये होता नहीं कि मसीह कागज शो नहीं, मतलब आपके बराबर मतलब कोई है नहीं। मतलब ये समझो शालीनता के मामले में कितना गुस्सा हो तो कितनी बार मैंने बोला कौशल सर ये लेकिन बड़े भाई ऐसे हैं कि मतलब अगर ये विद्यालय चल रहा है तो आपके इसको वाक्य से चल रहा है, ठीक है ना, नहीं है। और कभी कुछ नहीं, मतलब ये है कि मतलब मैं तो शालीनता अगर कुछ सीखे ना, जब जीवन में आपने एक शालीनता सीख ली है ना, तो सर तुम सब में छोड़ दो। और हमारे अब सब बोल रहे होंगे लेकिन हर्षपति भाई छोड़ रहे, सुन लो, हर्षपति भाई हमारे भी सिकरपुर है, इनसे गले में देखना वो लाल बंदा, ये फिल्मों के। प्यारे बच्चों, अब आप देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष विद्यालयों में छात्र संख्या निरंतर घट रही है और इस वर्ष भी हमारी जो संख्या है वो बहुत न्यून है, लेकिन उस न्यून संख्या ने भी एक बहुत सुंदर आयोजन किया है। तो एक बार कक्षा 11 वालों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इन बच्चों की संख्या भले ही कम थी, लेकिन इनका जोश और इनके जज्बे में कोई कमी नहीं थी। तो इन बच्चों ने जो आज काम किया है, इन बच्चों को एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपने सभी साथियों का जिन्होंने आपका मार्गदर्शन किया और मेरा भी मार्गदर्शन किया कि मैं आपको इस कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश दे सकूं, उन सबका आभार प्रकट करता हूं, व्यक्त करता हूं। सभी विद्वत जन हैं और आप सभी बच्चे हमारे प्रिय विद्यार्थी रहे। कोई बच्चा कक्षा 6 से आया, कोई कक्षा 8 से आया, कोई संभवतः 11 में आया। शिक्षक और विद्यार्थी का जो संबंध होता है ना, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये बहुत एक स्नेह से भरा हुआ संबंध होता है और प्रत्येक शिक्षक, जैसे हमारे अपने साथियों ने कहा, प्रत्येक शिक्षक ये चाहता है कि मैं जहां हूं मेरा विद्यार्थी उससे ऊपर रहे। तो निरंतर इस लक्ष्य की प्राप्ति है, तो लक्ष्य बड़ा रखिए जीवन में। आज मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी बातें यहाँ पर दोस्ती से संबंधित भी हुई। दोस्त जीवन में कैसे होने चाहिए? दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपका हाथ ऊपर खींचे, नीचे मत खींचे। कहते हैं, एक शेर मुझे याद आ रहा है कि तारुफ रोग बन जाए तो उसे भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए उसे छोड़ना अच्छा। हर वो फलसफा जिसे मंजिल तक ले जाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर। तारुफ कहते हैं परिचय को, आपका किसी से परिचय हुआ और आपने देखा कि यार आदमी ठीक नहीं है, मेरे काम का नहीं है, या ये मेरी उन्नति नहीं चाहता, तो उसको भूल जाओ, क्योंकि वो आपके लिए कष्टदायक होगा। तो जीवन में दोस्त कैसे बनाने जो आपको आगे ले, आपकी खुशी में खुशी से जिसको प्रसन्नता मिले। तो ताल्लुक रोग बन जाए उसे भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए उसे छोड़ना अच्छा। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे। मुझे विश्वास है कि आपके आगामी परीक्षाएं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे लगता है 4 बजे की ओर हम बढ़ रहे हैं। आप सब बच्चों को जिन्होंने आज का ये आयोजन किया, उन सबको एक बार पुनः बधाई, धन्यवाद उनका कि उन्होंने जो कुछ मैंने उनको बताया, मेरे से ज्यादा इस कार्यक्रम को जो सहयोग प्रदान किया है, इस कार्यक्रम को आप सब बच्चों को मार्गदर्शन जिन्होंने किया है वो श्री शर्मा जी हैं। और आप देख रहे हैं वो सुबह से लेकर, मैंने कल उनको एक बार कॉल किया था कि सर मुझे प्लीज आप आइए, आप बच्चों
को है गाइड करना है। आप निरंतर तब से और अब तक आप देख रहे होंगे तो निरंतर इस काम को कर रहे हैं। तो समय पूछिए, आज ही नहीं, आपने देखा होगा कि हर कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। जोरदार तालियां। हमारे सभी आदरणीय साथी कैरोलॉजी में आप देखते हैं जितना ओज है, जितना शरीर में आप देखते हैं, उनको देखते ही खुशी आ जाती है आप सबको अंदर, आप खुश हो जाते हैं बच्चे। तो उनकी वाणी में भी ओज है, विद्वता है और निश्चित रूप से उसका लाभ आपको मिला है। हमारे प्रभात जी राणा जी हैं, समय समय पर आपको विभिन्न मुद्दों पर जानकारी देते हैं। बहुत विद्वान लोग हैं, तो ऐसे गुणी लोगों से आपने ज्ञान प्राप्त किया है। मैंने पहले ही शुभकामनाएं आपको व्यक्त कर चुका हूँ। निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल है और इसी शुभकामना के साथ में क्या पुनः एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलने आ रहे हैं माननीय प्रिंसिपल सर, जोरदार तालियों से करेंगे इनवाइट और इस कार्यक्रम को समापन की घोषणा के साथ अगले कार्यक्रम तक स्थगित करें। प्यारे छात्र छात्राओं, विशेष आभार, विशेष धन्यवाद अपने विद्वान साथी श्री शर्मा जी को जो बच्चों को ये प्यारे बच्चों एक बहुत अलौकिक बोले, दिव्य बोले, भव्य बोले, बहुत सुंदर सजावट, ये दोनों साथियों की तरफ से, उनके दिशा निर्देशों की तरफ से, तो मैं पुनः आदरणीय श्री सकलाल जी को, श्री शर्मा जी को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। प्यारे बच्चों, सकलाल जी ने अपने उद्बोधन बोला कि जो छात्र छात्राएं विद्वान साथियों से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उनकी शिक्षा बच्चों, इसको बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई कथाकथित नहीं। यदि शिक्षा ग्रहण करोगे तो अवश्य तुम लोग उन त्रुटियों को स्पर्श करोगे जो आज तक पिछले बच्चे कर पाए हैं। तो कुछ बच्चों के जो प्रोग्राम के हो सकता है बनाओ तुम लोग, तो देखो एक बच्चा यहीं का है, मनोज भट्ट, जानते हो मनोज भट्ट को? नहीं जानते हो, 4-5 साल तो जानते तो पहले का बच्चा था वो। आज भी वो नीचे हमारे निदेशालय में समीक्षा अधिकारी है, जरूर सा जानते हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ाया करने। तो ये देखिए, अगला देखो रणवीर कुमार को जानते हो, जानते रणवीर कुमार को? उसने उस समय राष्ट्रीय उससे मिला था, शिक्षक आपसे कुर्सी मिली थी तकली वाली। तो रणवीर ने क्या किया था, प्रत्येक कुर्सी को उसने खोल दिया कि मैं कमांडो हूँ। आज बच्चा वास्तव में कमांडो है, देखिए समय की बाध्यता है। उसके बाद जब ये बच्चा यहीं पे है, उसने एमएडी किया, बीएड किया, उस दिन उसने कसरत आने पढ़ाया, आज कल उसने बिल्कुल में लगा हुआ है गृह विभाग में। अवश्य वो बच्चा प्रवक्ता ऐसी में जरूरत हरी समाज है। अगला है गजेंद्र कुशाई चोरी का हरी समाज, तो बच्चे समाज कर्तव्य है जब मेरे विद्वान साथियों का समर्पण और उनका कार्य बच्चों के बहुमुखी सामूहिक विकास के लिए होता है।
तो आप हम जो भी यह वीडियो देख रहे हैं, हम सभी की ओर से आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए इन विद्यार्थियों को शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यह सभी छात्र छात्रा स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल रहें। इन्हीं मंगल कामना और भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों का विराम देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि साथियों कि विदाई समारोह की यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं पुनः ऐसे ही अगली वीडियो में अन्य जानकारियों के साथ। धन्यवाद।